वेलकम। आज इस वीडियो में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं। सो बिफोर वी गो टू दिस न्यूमेरिकल, लेट अस अंडरस्टैंड दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं, ज़्यादा इसकी समझ आपको और क्लियर हो जाएगी जब हम इसको इस न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपका तब यूज होता है जब आपका मल्टीपल चार्जेस इन्वॉल्व है, ठीक है ना। सो मान लीजिए आपके पास यहाँ एक चार्ज है, इधर एक Q2 है, Q3 है और इधर Qn है। सो हमने n नंबर ऑफ चार्जेस ले लिया है और इनके बीच में डेफिनेटली इंडिविजुअल आपके फोर्सेस लगेंगे। लेट ये फोर्स लग रहा है F12, इन दोनों के बीच में लग रहा है F13, इन दोनों के बीच में लग रहा है मान लीजिए F1n। सो अगर आपसे बोला जाता है कि भाई व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज, इसके ऊपर कितना टोटल फोर्स है वो पता कीजिए, तो वहां हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल चार्जेस इन्वॉल्व है और किसी पर्टिकुलर पे आपने बोल दिया टोटल फोर्स निकाल दो आप। सो अगर आपको इसके ऊपर टोटल फोर्स चाहिए तो आप इंडिविजुअली आपने फोर्सेस निकालनी है। फिर करना क्या है, इन इंडिविजुअल फोर्सेस का आपको वेक्टर सम कर देना है। जितने भी हैं, यहाँ तो हमने n नहीं है तो सबका वेक्टर सम कर दीजिए। देखिए हमने यहाँ वेक्टर सम कर दिया और आपको नेट फोर्स निकल जाएगा। सो नेट फोर्स निकालने के लिए आपको वेक्टर सम करना पड़ता है। सो इसके दो पार्ट हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल देना, फिर उसके बाद उनका वेक्टर सम करना, ठीक है। इन दो पार्ट्स में आपका ये होता है ना। इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम यहां पर, ठीक है। लेट अस अप्लाई दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑन दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। सो हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो है कि 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q स्मॉल q आर प्लेस्ड ऑन द 4 corners of a square of side A. So you are having a square of side A, ठीक है। सो आपके पास एक स्क्वायर है और ABCD नाम दे देते हैं, ठीक है, और उसके सबका साइड A, और उस पे जो चार्जेस रखे हुए हैं वो है कैपिटल Q स्मॉल q स्मॉल q, सबको सीरीज में जैसे है वैसे रख देते हैं ना। एक चीज ध्यान देंगे, क्योंकि यहां देखिए साइन कुछ नहीं दिया हुआ है ना, माइनस प्लस कुछ अलग से नहीं लिखा हुआ है, सब नहीं लिखा है, तो वी विल अज्यूम ऑल आर पॉजिटिव चार्जेस। सो अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव माइनस साइन दिया रहेगा, नहीं दिया है लेट अस अज्यूम ऑल आर पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। सो जैसा मैंने बोला कि हमें अब जो निकालना है वो है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल Q। दो कैपिटल Q हैं आपके ऊपर है, जिसको भी आप चूज कर सकते हैं। इसके ऊपर निकालना है तो इसको ले लीजिए, इसको निकालना है तो इसको ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। सो हम लेट अस सपोज हम C वाला ले लेते हैं। यहाँ जो कैपिटल Q, इसके ऊपर टोटल फोर्स इनके कारण लग रहा है वो हम निकालेंगे, ठीक है। सो बिफोर वी गो टू द डायरेक्शन पार्ट, फोर्स का डायरेक्शन किधर लग रहा नहीं लग रहा, उससे पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड माने हमें इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालना है ना, तो इन तीनों का इंडिविजुअली इसके साथ कितना फोर्स लग रहा है, मतलब ये कितना फोर्स है, इन दोनों का कितना फोर्स है और इन दोनों का कितना फोर्स है। और फोर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, कूलम्स लॉ को यूज करेंगे, K Q1 Q2 by R²। सो चार्जेस हैं और डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस तो दिख रहा है, ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक है। सो ये डायगोनल हो गया आपका, आपको पता अगर साइड A है तो ये होगा A√2, स्क्वायर का आपका डायगोनल साइड √2। सो हमें मिल गया आपका सारे डिस्टेंस भी मिल गए, अब हम निकाल सकते हैं, है ना। सो इन दोनों को पहले निकाल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं FAC। सो FAC निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिए अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, अभी हम कोई डायरेक्शन फोर्स का ये सब वेक्टर हम अभी कुछ नहीं ले रहे हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। F और मतलब A पे रखा चार्ज और C पे रखा चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड जस्ट वही निकाल रहे हैं। सो K Q² बाई डिस्टेंस क्या है A√2, सो A√2 का होल स्क्वायर, सो हो गया K Q² ट्वाइस A²। सो हमें FAC मिल गया, ठीक है। अब ये निकाल देते हैं FCB, ये आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा K, एक कैपिटल Q एक स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q
बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया, इसके एफ बी सी कर देते हैं। ठीक है, थर्ड जो है आपका ये है, सो एफ डी सी ये हो जाएगा आपका के, अगेन सेम ही आपका कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर। सो आप देखिए आपके पास तीनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड मिल गए, ये और ये। सो तीनों फोर्स के मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गए। अब जाएंगे हम डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जब आपको टोटल निकालना है तो वहां पर आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ता है। ऐसे सिचुएशन आपको आगे आएंगे। ठीक है, जो अगले ही चैप्टर में आपका एक पोटेंशियल आ जाता है, जहां पर आपको टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल निकालना होता है और वो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। तब हम ये डायरेक्शन वाला पार्ट वहां नहीं करते, पर बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर हमें यहां पर डायरेक्शन देखना पड़ेगा। डायरेक्शन शो करने का तरीका क्या है उसको ध्यान से देख लीजिए, वो इसी तरह से शो करेंगे, चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है, सो अब हम पहले इन दोनों का देख लेते हैं। यहां पर क्यू है, स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू है। जैसा मैंने बताया कोई साइन नहीं दिया है, मीन्स क्या लेना है, पॉजिटिव ले लेना है। पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, रिपेल करेगा। सो हमें डायरेक्शन ऐसा शो करना है कि वो रिपल्शन दिखाए इन दोनों के बीच में। अब एरो कैसे बनाएंगे उस डायरेक्शन को देने के लिए, तो उसके अंदर डिसीजन ये लेना है कि भाई फोर्स किसके ऊपर टोटल निकालना है, सी के ऊपर। तो एरो का स्टार्टिंग जो होगा वो सी के वहां होगा। सो इस तरह से आपका होगा वो फोर्स। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में हमें दिखाना है, स्टार्टिंग कहाँ की है, सी। कई बार गलतियां हो जाती हैं, कुछ यहां से शो कर देते हैं, ऐसे शो कर देते हैं, उसका ध्यान रखेंगे। सो ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, एफ 20। अब इसको हम वेक्टर साइन दे देते हैं, डायरेक्शन शो कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, सिमिलरली डी और सी, अगेन पॉजिटिव चार्ज, रिपल्शन होगा ही होगा। सो अगेन सी से स्टार्टिंग, ध्यान रखेंगे सी से स्टार्टिंग। सो ऐसा बना दिया, ये हो गया एफ डी सी, ये आपका आ गया 2। थर्ड वन ए और सी, सेम पॉजिटिव रिपल्शन होगा। सो इस तरह से हो जाएगा आपका एफ ए सी, ये हो गया एफ ए सी। अब आपके पास 3 फोर्सेस आ गए। ठीक है, अब आपको नेट निकालना है कि भाई 3 जो फोर्सेस लग रहे हैं इनका नेट सी पर कितना है। ठीक, ये हम लेंगे। सो एफ डी सी है, एफ बी सी और एफ ए सी। जब हम वेक्टर एडिशन आप करते हैं तो वहां क्या है, एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास 3 है ना, तो पहले ये 3 फोर्सेस को 2 बनाएंगे, फिर 2 से हम फाइनल नेट तक पहुंचेंगे। ठीक, एक एक स्टेप में जाएंगे। अगर आपके पास 4 फोर्सेस लगेंगे तो 4 से कोशिश करेंगे 3 या 2 बन जाए, फिर वहां से फिर 1 बनेगा। तो धीरे धीरे इसको किया जाता है। सो फर्स्ट स्टेप में पहले हम ये 3 जो फोर्सेस हैं, मतलब आपको तो टोटल निकालना है, तो 3 से हमें 2 बनाते हैं। तो उसमें हमें डिसीजन ये लेना होगा कि भाई देखिए ये दोनों फोर्सेस आपका किस तरह से लग रहे हैं। एफ डी सी और एफ पी सी कैसा लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है ना। इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो पहले हम इन दोनों का नेट निकाल देते हैं, इन दोनों का नेट कितना होता है। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं आपका, मान लीजिए इसको नाम दे दिया हमने F1 दे दिया। चलिए इसको नाम हमने दे दिया F1, और F1 हम क्या कर रहे हैं, FDC और FBC को हम निकाल रहे हैं, इन दोनों का टोटल निकाल रहे हैं। सो ये दोनों किस तरह से हैं आपका, ये दोनों आपका 90 डिग्री पे हैं। सो इनका जो टोटल होगा F1 वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट FDC स्क्वायर प्लस FBC स्क्वायर प्लस ट्वाइस FDC FBC कॉस थीटा। यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, 2 वेक्टर्स आपका अगर अलाइन है किसी एंगल में तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज 2। कॉस थीटा कितना, क्योंकि यहाँ थीटा 90 है तो कॉस 90 0, ये टर्म हट जाएगा। ठीक है, सो ये कॉस थीटा यहाँ 90 होने के कारण ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाता है। सो ये पूरा टर्म हम हटा सकते हैं। और आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि भाई अगर आपके पास 2 ऐसे फोर्सेस हैं और उनके बीच में ऐसे एंगल 90 डिग्री हो रहा है, तो उनका जो नेट होगा वो यही होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मैंने दोनों फोर्सेस यहाँ पर लगेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा वैल्यू को देखते हैं।
तो अगर आप वैल्यू को देखें तो भाई एफ बी सी और एफ डी सी वैल्यू तो सेम है, एग्जैक्टली सेम। सो यहां पर डायरेक्टली इनको पुट कर देने से और फिर कैलकुलेट करने से भी होगा, पर वो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपका कैलकुलेशन होगा। सो थोड़ा सा ये सब हल्के ट्रिक भी आपको लगाने चाहिए कि भाई क्योंकि दोनों सेम है, सो यहां इक्वल ले लेते हैं। सो एफ डी सी को भी मान लो एफ बी सी ले लिया, तो एफ डी सी की जगह लिख दिया एफ बी सी स्क्वायर, एफ बी सी स्क्वायर ये कितना मिल गया आपको, ये मिल गया ट्वाइस एफ बी सी स्क्वायर, और रूट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एफ बी सी। ठीक है, ये आपको आ गया इन दोनों का वेक्टर सम से, आपको क्या मिल गया अंडर रूट एफ बी सी। ठीक, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, अगर आप यहां पर पैरेललोग्राम लॉ लगा दें या आप ट्रायंगल लॉ भी लगाएं, सो आपको जो रिजल्टेंट हमें मिलता है इनका वो इसी डायरेक्शन में मिलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, सो जो हमारा F1 वेक्टर है वो भी इधर ही होगा, इसी डायरेक्शन में आपका F1 होगा। ठीक, सो F1 क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, उसका डायरेक्शन भी यही होगा। सो डायरेक्शन कहाँ होगा, यहां, और मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट एफ बी सी। ठीक है, एफ बी सी वैल्यू पता है, तो यहां पुट कर देंगे, हमें मिल गया कितना होता है। सो जैसे मैंने कहा था 3 थे, 3 से कितने हो गए, अब इनका तो कर दिया हमने रिजल्टेंट, अब 3 से कितने हो गए 2। अब ये 2 क्लियर है, एक ही डायरेक्शन में है, सो इनका रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है। सिंपली हमें क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा, अपोजिट होते तो सब्ट्रैक्ट कर देते, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो इसको हम कह देते हैं एफ टोटल। एफ टोटल क्या हो जाएगा, ये जो आपके एफ बी सी और एफ डी सी का जो रिजल्टेंट मिला F1 वो प्लस एफ ए सी जो पहले से था, इन दोनों का टोटल। ठीक है, सो टोटल ले लेते हैं। F1 कितना है आपका, F1 है अंडर रूट एफ बी सी। एफ बी सी क्या है, ये के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एफ ए सी क्या है, एफ ए सी आपका निकाला हुआ है कैपिटल के क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ए स्क्वायर, सो के क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं। कॉमन टर्म क्या क्या चला जाएगा, के क्यू ए स्क्वायर, ये आपका कॉमन है, सो उसको ले लेते हैं। सो कैपिटल क्यू के कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर, ये कॉमन चला गया, और जो बच जाएगा वो है रूट 2 क्यू। ठीक है, रूट 2 क्यू प्लस क्यू बाई 2, है ना, ये हमें टोटल मिल गया। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड हम यहाँ पे नहीं कर सकते, तो हम आंसर को यहीं पर छोड़ देंगे। एक जो गलती हो जाती है इसमें कि भाई आप तुरंत ही वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, है ना, ये सारे वैल्यू पुट कर दिया और निकालने लगे। सो पहले ना ये देख लीजिए कि भाई क्या ये एक जैसे हैं या इनके बीच में कुछ रिलेशन हम ले सकते हैं, कोई किसी का ट्वाइस है या, है ना, जैसे हमने यहाँ एफ बी सी एफ डी सी को देखा है तो सेम थे। सो रादर देन पुटिंग द वैल्यूज यहाँ पर डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर देना, सो कैलकुलेशन आपको रिजल्ट यही मिलेगा, पर क्या है आपका टाइम यहाँ सेव होता है। टाइम इज ए बिग फैक्टर व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस थिंग। ठीक है, सो ये हमने एक न्यूमेरिकल देखा आपका, जहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हमने अप्लाई किया। आपके यहाँ 4 चार्जेस थे, इस पे हमने टोटल निकाला बाकी सबके कारण। ठीक है, 3 फोर्सेस आए, 3 को फिर हमने धीरे धीरे 3 को आपको 2 बनाया, 2 से फाइनल 1 पे हम